चलिए, आई होप सब लोग सही होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फिफ्थ की सोशल स्टडीज, एंड इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। और टॉपिक आप सामने दिख ही रहा है आप लोगों को। टॉपिक है द ग्रीनलैंड, है ना। ग्रीनलैंड, द लैंड ऑफ आइस एंड स्नो। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं क्लास। क्लास शुरू करने से पहले हम पहले एक चीज बताना चाहते हैं आप सभी को। जैसे ये क्या है, ये पूरा ग्लोब हो गया। ठीक, ये हो गया नॉर्थ पोल, हो गया ये साउथ पोल हो गया। ठीक, नॉर्थ पोल साउथ में जानते हैं एक टेम्परेट आप लोग को ये हो गया टोरी जोन, है ना। 23 नॉर्थ लेके 23 हाफ साउथ तक क्या टोरी जोन होता है। टोरी जोन जोन के बाद क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है। समझते सभी लोग, क्या होता है, टेम्परेट जोन होता है। और टेम्परेट जोन से ऊपर, टेम्परेट जोन से ऊपर, है ना, यहाँ से ऊपर जो नेटिव टेम्परेचर कहाँ से होता है, 66 डिग्री हाफ, है ना। 66 डिग्री हाफ से लेकर डिग्री साउथ साउथ से लेकर नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक क्या होता है, टेम्परेचर फ्रीजिड जोन होता है। और ठीक उसी तरह साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है, 66 हाफ साउथ से लेकर 90 डिग्री साउथ तक क्या होता है, साउथर्न फ्रीजिड जोन होता है। चलिए, इतना बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस बात को अब मैंने पहले क्लास में भी पढ़ाए होंगे, और आप ग्रुप में देख सकते हैं, है ना। टेम्परेट जोन को जब पढ़ाए थे उसमें आप देख सकते हैं। चलिए, अब आगे चलते हैं, हम लोग क्लास को आगे लेके चलते हैं। पहले मिटा रहे जो प्रश्न लिखा हुआ है। चलिए, हाँ, वेरी गुड। चलिए, आप सब लोग ध्यान से कृपया सुनिए। देखिए, जैसे जानते हैं यहाँ लिखा हुआ है ग्रीनलैंड, एक ऐसा प्लेस है। वहाँ पर क्या उसका प्लेस का मेन फीचर क्या है, वहाँ पर क्या है, आइस और स्नो वहाँ पर ज्यादा मात्रा में है। उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ शुरू करते हैं पढ़ना। द लैंड ऑफ स्नो एंड आइस, as known as the frigid zone, is permanently covered with the ice and frozen throughout the year। एक ऐसा प्लेस जहाँ पर सालों भर क्या होता है, वहाँ का अपर लेयर क्या होता है, जमा होता है ना, आइस के रूप में जमा होता है। उसको बोले जाते हैं फ्रिजिड जोन बोलते हैं, जो कि नॉर्थ नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे है ना। देयर आर टू फ्रिजिड जोन ऑन द ईस्ट हेमिस्फीयर, इट मींस इट्स नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। हम पहले ही इसीलिए पहले दोनों हेमिस्फीयर और नॉर्थ नॉर्थ फ्री जोन और साउथ हेमिस्फीयर पहले हम इसको आप सभी को समझा दिए, ताकि क्लास को समझने में दिक्कत ना हो। तो नॉर्थ नॉर्थ फ्री जोन lie between the Arctic Circle and the North Pole, while the South Free Zone lies between the Antarctic Circle and the South Pole, है ना। देखिए, अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक सर्कल आप सभी लोग पिछले क्लास में या आपके पास टेम्परेट जोन का अगर दिया होगा, चाहे इम्पोर्टेंट जो क्लास में पढ़ाए हुए इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड लाइन जो पढ़ाए हुए हैं, उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। आपको पता भी होना चाहिए पिछली क्लास में पढ़े हैं, ताकि आगे पिछले क्लास में पढ़ा हुआ जो है ना, क्या होता है, हमेशा आगे क्लास में पढ़ने में काम आता है। हर एक छोटी छोटी बातें को आप रिपीट करना, उसको फिर से समझाना, तो इस क्लास को फिर समय पर नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पिछले क्लास में आप लोग सभी को बिल्कुल जानकारी होना चाहिए। चलिए, और नॉर्थर्न एंड द साउथर्न लिमिट ऑफ द फ्रीज जोन आर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल स्पेसिफिकली। देखिए, जितना एरिया नॉर्थ पोल में है, उतना एरिया क्या है, साउथ पोल में है। जानते हैं नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल कहाँ से, नॉर्थ फ्रीज जोन कहाँ से फैला हुआ है, 66 हाफ नॉर्थ से लेकर 90 नॉर्थ तक, और साउथ हेमिस्फीयर में फैला हुआ है 66 हाफ साउथ से लेकर 90 साउथ तक। ये दोनों का इक्वल एरिया क्या है, इक्वल ही है। और पढ़ते ग्रीनलैंड। चलिए, ग्रीनलैंड पढ़ते हैं। द आइलैंड ऑफ ग्रीनलैंड इज नियर द नॉर्थ पोल। क्या नॉर्थ पोल से बहुत नियर है।
ये पूरा एरिया हो गया, है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ पर हो ग्रीनलैंड हो गया। यहाँ से पूरे अगर अर्थ को देखा जाए ओवरव्यू में, तो ग्रीनलैंड मात्र 650 किलोमीटर नजदीक है। अप्रोक्सीमेट उसको हम पोल के नजदीक ही मान सकते हैं, है ना, बेशक। चलिए मान लिए, अब आगे चलते हैं। द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट इज ओनली 65 किलोमीटर from the North Pole. It is the longest island in the world. Most part of the lies above the Arctic Circle. देखिए ये क्या है, पूरा वर्ल्ड का सबसे सबसे लंबा, सबसे बड़ा क्या है, एरिया में भी सबसे बड़ा आइलैंड है ना। मोस्ट पार्ट ऑफ लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल, इसका अधिकांश भाग किस तरफ पड़ता है, आर्कटिक सर्कल में पड़ता है ना। देयरफॉर इट्स फॉल इन टुंड्रा प्रदेश, टुंड्रा रीजन, इसलिए इसको ज्यादा मात्रा में क्या कहा जाता है, टुंड्रा रीजन में इसका ज्यादा भाग पड़ता है। अब आगे देखते हैं। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका। चलिए मान लीजिए ऐसा है, एन हो गया, एस हो गया, ई हो गया, डब्ल्यू हो गया। बोला ग्रीनलैंड इज लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट ऑफ कनाडा इन नॉर्थ अमेरिका, है ना। इट इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क। हाँ, क्या कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग, चलिए यहाँ पढ़ रहे थे। आप लोग मैप पर क्या कर सकते हैं, इसको लोकेट कर सकते हैं, वर्ल्ड मैप पर ग्लोब है तो। इट इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क व्हाइल द इन यूरोप इरिक इज द रेड, इरिक द रेड डिस्कवर्ड दिस आइलैंड इन द 10th सेंचुरी। 10वीं शताब्दी में क्या हुआ, इसका खोज हो गया था। ही वांट टू अट्रैक्ट सेल्टर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू ऑफ द वर्ल्ड। ये क्या कहता है, वर्ल्ड के विभिन्न भाग से सेल्टर्स को यहाँ आने के लिए, यहाँ के बारे में खासियत खासियत हमेशा बताते रहे और लोग वहां पर जाकर रहे भी, है ना। नेम्ड एज ए ग्रीनलैंड, thus he named it is as Greenland. Ireland is the nearest यूरोपियन कंट्री। आयरलैंड क्या है, यूरोपियन कंट्री के बहुत नजदीक है। चलिए, द अटलांटिक ओशियन बॉर्डर ग्रीनलैंड साउथ ईस्ट। अटलांटिक ओशियन का जो बॉर्डर है क्या है, ग्रीनलैंड के साउथ ईस्ट में है, समझ गया। द ग्रीनलैंड सी इज टू द ईस्ट। ग्रीनलैंड क्या है, the Greenland Sea is the east, the Arctic Ocean is south. Arctic Ocean क्या है, साउथ में है, एंड बेफिन बे इज टू द वेस्ट। बेफिन बे क्या है, वेस्ट में है। नियरेस्ट कंट्री आर आइसलैंड ईस्ट ऑफ ग्रीनलैंड इन द अटलांटिक ओशियन एंड कनाडा टू द वेस्ट एंड across Baffin Bay. Greenland is the world largest island and it's the largest dependent territory by area in the world. ये क्या है, वर्ल्ड के जितने आइलैंड है सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। इसको आप है ना गूगल पे सर्च सकते हैं, द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड आपको शो कर देगा। चाहे उसमें आप लिख सकते हैं द बिगेस्ट आइलैंड ग्रीनलैंड, ऐसा नहीं, where is the biggest island in the world। आप ऐसे ही पूछ सकते हैं द बिगेस्ट आइलैंड इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, तो आपको नाम ग्रीनलैंड का आ जाएगा, है ना। इट इज ऑल्सो कंटेन द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल पार्क। यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा नेशनल पार्क भी यही है। द मेजर पार्ट ऑफ दिस आइलैंड इज अंडर द परमानेंट आइस एंड इज लोकेटेड इन द आर्कटिक रीजन। इसका जो अधिकांश भाग क्या है, अधिकांश भाग आइलैंड के अंदर में ढका हुआ है। अगर वो हटेगा, आइलैंड अगर पिघल कर हटेगा तो क्या होगा, तब और दिखाई पड़ेगा। लेकिन आइस आइस जब पिघलेगा, इससे क्या होगा, हमारे वाटर लेवल में क्या इंक्रीज होगा। अब बहुत सारे शहर जो समुद्र किनारे हैं वो डूब जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। This is part of tundra region. As we reach near Greenland, we see big block of ice floating in water
दीज आर आइसबर्ग। चलिए आप एक हम सुनाते हैं स्टोरी आइसबर्ग का। देखिए आइसबर्ग का मेन मेन क्या पहचान क्या है? दिखने में बड़ा होता है लेकिन वेट में क्या होता है, हल्का होता है ना। अब देखिएगा आइस क्या होता है, आइस क्यूब होता है जो फ्रिज में जमाते हैं, वाटर में नहीं डूबता है। देखिए मान लीजिए अगर इतना बड़ा आइसबर्ग है ना, अगर उसको समुद्र में पानी में उसको फ्रीली और छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? हम्म, छोड़ दिया जाएगा तो इतना भाग दिखाई पड़ेगा ऊपर में, और जो ई जो पार्ट है, ई वाला पार्ट है, क्या करेगा वो नीचे डूबा रहेगा। मीन्स अप्रोक्सीमेट 90% क्या होता है वाटर में, 80 से 90% क्या होता है वाटर में डूबा होता है, और हमें दिखाई पड़ता है इतना ही बड़ा, इतना बड़ा दिखाई पड़ता है। इसे क्या होता है जो बहुत ही घातक होता है। हिस्ट्री में, हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा घटना, भयावह घटना क्या हो घट चुका है आइसबर्ग के कारण। आप लोग नाम सुनी होगा टाइटेनिक शिप के बारे में। उसको जब साइंटिस्ट लोगों ने, जब इंजीनियर लोगों ने जो उसको बनाया था टाइटेनिक को, तो बोला जा रहा था दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है, और ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूबने वाला, है ना। लेकिन कोई नहीं जानता है फ्यूचर, किसी को नहीं पता है कब क्या होने वाला है ना। जब उसको समुद्र में ले गया तो बहुत आगे जाने के बाद क्या हुआ, अचानक से रात के समय में आइसबर्ग से टकरा गया, और नीचे वाले पार्ट में क्या होल हो गया, और पूरा वाटर भर गया शिप में, टाइटैनिक में। और टाइटैनिक क्या हो गया, वाटर शिप में सिंक हो गया, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। 1 किलोमीटर है। कहाँ तक हम लोग यहाँ पे आ गए थे, आइसबर्ग तक आ गए थे। यहाँ आ गए थे, अब अपन नूक पढ़ते हैं। नूक अर्लियर गॉड था, अर्लियर गॉड था। इसको गॉड था पहले इसको बोला जा रहा था इज द कैपिटल सिटी। नूक को क्या कहता है, पहले क्या बुलाया था, गॉड था। अब पढ़ेंगे हम लोग क्लाइमेट, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इन ग्रीनलैंड, in Greenland, the climate is very cold throughout the year. The winter season is for about 9 months, very cold and chilly winds blow during the season. यहाँ क्या होता है, कोल्ड सीजन 9 मंथ तक होता है, और बहुत ठंडा, देख कप बॉडी को कपा देने वाली ठंडी ठंडी तेज ठंड बहती है, हवा बहती है। द सन इज ऑल्सो विजिबल फॉर मेनी वीक। कभी कभी क्या होता है, सन वहाँ मेनी वीक तक क्या करता है, कई सप्ताह तक वहां दिखाई पड़ता है। और जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण क्या होता है, वहां पर रात के समय भी दिन रात दिखाई पड़ता है कई सप्ताह तक। इसलिए उस क्षेत्र को बोला जाता है द सन अबाउट, हाँ उसके लिए इसको बोला जाता है how many weeks there have been snowfall and temperature is generally below फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए वहां पर रात के समय में दिन रात कई सप्ताह तक है ना, सन शाइन करते रहता है, इसलिए उस ग्रीनलैंड को बुलाता है द लैंड ऑफ मिडनाइट सन। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रात के बीच आधी रात को भी सन उगता है। अब यहाँ पढ़ते हैं। देर आर हेवी स्नोफॉल एंड द टेम्परेचर इज जनरली बिलो फ्रीजिंग पॉइंट जीरो। जानते हैं फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ठीक अ, उसी तरह वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, जहां से वाटर का पिघलना, मेल्ट करना, मेल्टिंग बॉइलिंग, सॉरी मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट, जहां से बॉयल होना शुरू होता है ना, वो क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो इतना बात समझ में आ गया सभी को? ड्यूरिंग समर there are bright sunshine for many weeks and sun never set. We also call this area as the land of the midnight sun, जो अभी भी आपको बताया है। The general weather bright and sunny. However, the rainfall is scanty, and at many places the ice melt in the season, but the temperature is near the freezing point. वहाँ क्या होता है, आइस ऊपर सनशाइन होने के कारण ऊपर लेयर में क्या होता है, आइस मेल्ट होता है, लेकिन उसका जो अधिकांश भाग क्या है, निचले भाग बहुत ठंडा होने के कारण सन भी ज्यादा
सन में ज्यादा मात्रा में थोड़ी पड़ता है वहाँ पर लाइट, तब हल्का सा तिरछी किरण वहाँ पर हल्का हल्का सा पड़ती है, जिसमें टेम्परेचर कम होता है। हाँ तो आइस का ऊपर लेयर बेल्ट हो पाता है, लेकिन नीचे में ठंडा होने के कारण क्या होता है, वहाँ का एवरेज टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही हो रहती है। अब देखिए वहाँ जो ठंडे प्रदेश में सिर्फ ये जो फसल देख रहे हैं, इस समर मौसम में वहाँ जो 3 मंथ जो समर होता है, उसी में होता है कॉटन ग्रास होता है ना, सेज होता है, और लिंचेस, लिचन ग्रो वहाँ करता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, आते हैं हम लोग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ने वाले वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए फ्लोरा और फन्ना का नाम सुनिएगा आप लोग, है ना। ठीक उसी तरह क्या होता है वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन में वो सभी जितने भी आप देखिए, दोनों में लाइफ, दोनों में हम पढ़ रहे हैं लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन वेजिटेशन में पढ़ते हैं जितने प्लांट होते हैं, प्लांट, छोटे से प्लांट में प्लांट वर्ल्ड, छोटे से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक, है ना। और वाइल्ड लाइफ पढ़ते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े बड़े एनिमल तक, उसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, बहुत सारे एनिमल आ जाते हैं। ह्यूमन को वैसे ही नहीं किया कि ह्यूमन ही सब चीज के बारे में स्टडी करता है, तो इसको नहीं लिया गया है ना। हमको पढ़ना है वाइल्ड लाइफ के बारे में, वहाँ उस क्षेत्र के जो नेचुरली जो जो जीव जंतु जो वहाँ पर रहते हैं, उसको वाइल्ड लाइफ बोला गया है। चलिए अब यहाँ पढ़ते हैं हम लोग, जूम करते हैं इसको। चलिए, नथिंग ग्रो इन दिस कवर्ड रीजन area for Greenland. There are no forest and no crops here. Can be grow here. Some plants can be seen during the summer months. Only those animal can with sand. The extreme cold. Stand होना चाहिए. Sand क्यों लिख दिया है? Extreme cold are found in the Greenland. Among them are the polar bear, है ना, reindeer, musk and musk and wolf, arctic fox and seal, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जो भी हमारे चैनल पर नया है, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, है ना। सभी को जो आपके जो सहपाठी है, मतलब क्लासमेट है, उनको शेयर करें, दूसरे को फैमिली मेम्बर को शेयर करें, ताकि हमारा क्लास को फायदा उठा सके, जानकारी ले सके, फायदा नहीं, जानकारी ले सके। तो आज के लिए इतना ही। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग द लाइफ ऑफ पीपुल, रिसेंट चेंजेस ऑफ इन ग्रीनलैंड एरिया, है ना, पढ़ेंगे। तो आज के इतना ही। थैंक्स, बाय, जय हिंद।